प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम स्वर्णिम हिंदी व्याकरण के भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम पाठ 10 यानी विशेषण का पठन पाठन करते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और इनके नीचे दिए गए शब्द को पढ़िए। नई कार, सुंदर फूल, मोटा आदमी, ऊंचा पहाड़, लाल साड़ी, 3 तितलियां। तो ये जो सारे शब्द हैं जैसे कि नई, सुंदर, मोटा, ऊंचा, ये क्या कर रहे हैं? ये शब्दों की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए इन शब्दों को बच्चों हम क्या कहेंगे? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ऊपर के चित्रों में दिए गए शब्द जैसे कार, फूल, आदमी, ये सब क्या है बच्चों? ये विशेष्य हैं। मीठे फल सबको भाते हैं, तो इसमें मीठे क्या है? मीठे है विशेषण, और फल जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य। गिलास में थोड़ा सा दूध था, थोड़ा सा विशेषण है, और दूध क्या हो जाएगा बच्चों? विशेष्य, जिसकी विषय में बात हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण के भेद। विशेषण के बच्चों 5 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या व्यक्तिवाचक। गुणवाचक, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों को, दोष, गुण, दोष, खुशी, इन सब शब्दों के बारे में बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर बालिका, काली बिल्ली, ऊंचा पेड़, बूढ़ा आदमी। गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: गुणबोधक, जो गुण बता रहे हैं, सच्चा, ईमानदार, कंजूस, महान, वीर, सुंदर आदि। दोषबोधक, जो किसी की दोषों को बताएं, जैसे बुरा, मूर्ख, कड़वा, अंधा, मक्कार, झूठा आदि। रंगबोधक, जो रंग के बारे में बताएं, हरा, लाल, पीला, काला। आकार बोधक, जो हमें किसी के आकार के बारे में जानकारी दे, जैसे बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, ऊंचा, लंबा। काल बोधक, नवीन, प्राचीन, नया, पुराना। दशा बोधक, रोगी, बीमार, स्वस्थ, सुखी, रूखी। स्पर्श बोधक, कठोर, सख्त, मुलायम। स्वाद बोधक, खट्टा, मीठा, कड़वा। गंध बोधक, सुगंधित, बदबूदार। ध्वनि बोधक, मधुर, कर्कश, सुरीला, बेसुरा। फिर आता है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण, नाप तोल के विषय में हमें जानकारी देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी भैंस कम दूध देती है, तो कम परिमाणवाचक हो गया। कनस्तर में कुछ गेहूं पड़ा है। इस फ्रॉक में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तुम्हें थोड़ा आराम की आवश्यकता है। तो इस वाक्य में कम, कुछ, 2 मीटर और थोड़े शब्द क्रमशः दूध, गेहूं, कपड़ा और आराम की मात्रा बता रहे हैं, इसलिए इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 5 किलो गेहूं, 10 लीटर पेट्रोल, 500 ग्राम चीनी, 2 मीटर कपड़ा। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का या नाप तोल का पता हमें नहीं चलता है। जैसे थोड़ा सा दूध गिलास में है, तो यहाँ पे कितना दूध है ये हमें नहीं पता, तो ये कैसा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। माँ ने कहा, बेटा थोड़ा दूध पी लो। पत्नी ने पति से कहा, बाजार से कुछ सब्जी ले आओ, आज बहुत पानी बरसा। तो इसमें हमें मात्रा का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हमें होता है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 रुपए दे दो, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, चारों भाई आपस में लड़ते हैं। इस वाक्य में 2, दूसरी और चारों शब्द क्रमशः रुपए, कक्षा तथा भाई शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी बच्चों 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक।
जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2, 5, 7, क्रमवाची पहला, दूसरा, पांचवा, समूहवाची दोनों, पांचों, सातों, आठों आदि। और अनिश्चित जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे दुर्घटना स्थान पर बहुत लोग एकत्रित हो गए, कुछ छात्र यहाँ आओ, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत, कुछ और सभी जो है ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बस इस ओर आ रही है, यह लड़की अच्छा गाती है, वे लोग बाजार जा रहे हैं, बाहर कोई आदमी आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये संज्ञा से पहले आ रहे हैं, सर्वनाम शब्द हैं और संज्ञा की तरफ को संकेत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आता है बच्चों व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नागपुरी संतरे, इलाहाबादी अमरूद, जयपुरी लहंगा। तो नागपुरी, इलाहाबादी, जयपुरी ये किससे बने हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं, इसलिए इन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से देखिए तथा सर्वनाम और विशेषण में अंतर को समझिए। वह घर जा रही है, तो यहाँ पे वह जो है ये सर्वनाम है। वह स्त्री, अब यहाँ पे स्त्री क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या आ रहा है बच्चों? वह आ रहा है, मतलब सर्वनाम आ रहा है जो कि सर्वनाम की तरह संज्ञा की तरह संकेत कर रहा है, इसलिए ये विशेषण हुआ। यह कौन आया था? यह कौन लड़का आया था? वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सर्वनाम है। वे लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषणों की तुलना। आप जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं में गुण, दोष आदि की मात्रा एक दूसरे से कम या अधिक हो सकती है, इसलिए जब हम तुलना करते हैं तो विशेषणों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस आधार पर गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, जब विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है और किसी से किसी की तुलना नहीं की जाती है तो वह विशेषण मूलावस्था होती है। जैसे गौरव अच्छा खिलाड़ी है, तुम सुंदर हो, मनु योग्य है। उत्तरावस्था में बच्चों हम क्या करते हैं? हम 2 लोगों में तुलना करते हैं। जब किसी विशेषण के द्वारा 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए तो वह विशेषण उत्तरावस्था कहलाता है। जैसे गौरव वैभव से अधिक अच्छा लड़का है, तुम रमा से अधिक सुंदर हो, श्याम मनु से योग्यतर है। और उत्तमावस्था बच्चों वो होती है जिसमें हम किसी वस्तु या व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। गौरव सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तुम सबसे सुंदर हो, मनु योग्यतम है। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ शब्द कैसे बनाए हैं हमने। अधिक का हो जाएगा अधिकतर और उत्तमावस्था में हो जाएगा अधिकतम, महान महत्तर, और उत्तमावस्था में हो जाएगा महत्तम। श्रेष्ठ का हो जाएगा श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। हिंदी में अनेक शब्दों में अधिक और सबसे जोड़कर भी हम उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बना सकते हैं। जैसे अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, गहरा, अधिक गहरा, सबसे गहरा, मीठा, अधिक मीठा, सबसे मीठा, बुरा, अधिक बुरा, सबसे बुरा। तो इस पाठ में हमने क्या जाना? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। ऐसे ही संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था।
तो आइए बच्चों इसके पाठ अभ्यास को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण और विशेषित शब्द छांटकर लिखिए। यह घर मेरा है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगी बच्चों? मेरा। और विशेष्य क्या है? किसके विषय में बात हो रही है? घर के विषय में। मेरे पास 2 कुत्ते हैं, तो विशेषण हो जाएगी 2। और किसके विषय में बात हो रही है? कुत्ते। मेरा देश महान है, तो विशेषण क्या है बच्चों? महान। और क्या महान है? देश। बाकी के भाग आप अपने आप से करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद का नाम रिक्त स्थानों पर लिखिए। यह पुस्तक आपकी है, तो यह यहां पर किसकी विशेषता बता रहा है? यह संकेतवाचक। कल तेज वर्षा हो रही थी, तो कल तेज, तेज क्या हो जाएगा बच्चों? हमें नहीं पता कितनी वर्षा हो रही थी, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। मेरी बहन शर्मीली है, तो ये क्या है बच्चों? शर्मीली। क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। मास, मास का हो जाएगा मासिक। रंग, रंगीन या रंगीला। पर्वत, पर्वतीय। प्यास, प्यासा। नगर, नगरीय। ग्राम, ग्रामीण। सरकार, सरकारी। घर, घरेलू। दया, दयालु। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित विशेषणों से पहले उचित विशेषण लिखिए। कुर्ता, तो कुर्ता कैसा हो सकता है? छोटा कुर्ता। पहाड़, ऊंचा पहाड़। रुपए, 2 रुपए। नेता, ईमानदार नेता। कहानी, लंबी कहानी लिख सकते हो आप, अच्छी कहानी लिख सकते हो। इमारत, ऊंची इमारत। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उचित उपयुक्त विशेषण भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सड़क पर डैश आदमी झगड़ रहे हैं। सड़क पर 2 आदमी झगड़ रहे हैं। सचिन डैश लड़का है। सचिन अच्छा लड़का है। उसके पास एक नीले रंग की कार है। आप कोई भी रंग लिख सकते हो बच्चों। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप लिखिए। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो आप यहां क्या लिखेंगे? अधिकतर, अधिकतम। महान, महान का क्या हो जाएगा? महानतर, महानतम। लघु, लघुतर, लघुतम। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों? इसके 5 भेद होते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती हैं। सुंदर, चालाक, भला विशेषण के कौन से भेद हैं? गुणबोधक।
बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।